प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, धरती पुत्र फाउंडेशन में जो कि पूर्णतः कक्षा 10वीं का मैथ हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। कल से जो पढ़ा रहे हैं आपको कक्षा 10वीं के मैथ में जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर के नाम से जाना जा रहा था। आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि इसमें हम पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस किए हुए थे कि उसमें जो पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं में वास्तविक संख्याएं क्या हैं, कौन कौन सी उसमें संख्या पढ़नी है हम लोगों को। तो इन सब संख्या के बारे में हम आपको कल जो है डिस्कस किए हुए थे कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं कैसे कैसे पढ़ना है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या कहते किसे हैं और वास्तविक संख्याएं में संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संख्या क्या होती है। हम आपको बताए थे कि आपको शून्य से शिखर तक, जीरो से हीरो लेवल तक लेकर के चलेंगे नंबर। संख्या होती क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे आज, और हम आपको बताए भी थे कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, संख्या क्या है? तो जब अगर संख्या की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर संख्या का मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? काउंट। जैसे आप कहेंगे कि सर किसी वस्तु को भी काउंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो काउंट करने की जो प्रक्रिया जो है वही आपकी संख्या है। जैसे 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, इस तरह से आप लिखते हैं ना। तो ये सब जितने भी हैं इसमें ये सभी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, संख्या में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो पहले नंबर पे जो संख्या आपकी आती है, पहले नंबर की जो संख्या है वो आती है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, दोनों बातें कहिए। प्राकृतिक संख्या। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अब इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या से पता लग रहा है कि सर प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो पहले से विद्यमान हो, मतलब जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो। तो आप कहेंगे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अच्छा, आप एक बात ये ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों कि यदि जब भी आप कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं। और हम देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे डिफिनेशन को न तो नोट करते हैं और न ही लिखते हैं, लेकिन जब वही प्रश्न अगर ऑप्शनल में बहुविकल्पी के रूप में आ जाता है तो कन्फ्यूजन में कि जो प्रश्न का सही जवाब रहेगा उसको न लगा करके किसी और प्रश्न का जवाब दे देते हैं और उनका जवाब वो गलत हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम सबसे पहले नंबर पे जो आपको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में भूमिका जो है आपको ये बता देते हैं कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो पहले नंबर पे जो हम आपको चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में जितने डिफिनेशन हैं और जो फार्मूला है, इस फार्मूला के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देंगे। उसके बाद हम आपके एक एक प्रश्न पे आएंगे, उसके बाद आपके एक एक प्रश्न को सॉल्व करवाते चलेंगे। यदि कोई भी उसके बाद डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और हाँ, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने में समय व्यतीत कर देते हैं। उनकी इच्छा तो करती है पढ़ने को, लेकिन उनको पढ़ने का कंटेंट नहीं मिल पा रहा है सही से। तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। हम आपको बताएं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर वस्तुओं को गिनने के लिए किसी संख्या का प्रयोग करेंगे, तो जब भी कोई वस्तु गिनते हैं तो हम लोग वस्तु सर शुरुआत से 1 से गिनते हैं। ये तो है नहीं कि आप 0 वस्तु कहेंगे, 0 वस्तु तो कहेंगे नहीं। 1 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डाट डाट करके प्यारे बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट अर्थात बोले तो अनंत। इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? अनंत बोलेंगे। अब प्राकृतिक संख्या के बाद अगर बात करें तो आप कहेंगे कि सर इसके बाद कौन सा, प्राकृतिक संख्या के बाद कौन संख्या आती है? तो उसके बाद जो प्यारे बच्चों आती है वो आपकी आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो हमारी जो अगली जो हेडिंग होगी पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों, जिसे पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। होल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या से पता लग रहा है कि सर इसमें जो संख्या की आप बात करेंगे वो संख्या पूर्ण होगी। और पूर्ण, जब कोई संख्या पूर्ण कब होगी? जैसे अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में जब चर्चा किए तो आप बताएं कि सर प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू करे थे, 1 2 3 4। तो जब पूर्ण संख्या की अगर बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य भी क्या हो? शामिल हो। ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं, लिख लेंगे इसका डिफिनेशन कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य अर्थात 0, शून्य भी, ऐसी, इसको कर लीजिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, थोड़ा सा और सुटेबल वर्ड हो जाएगा। ऐसी प्राकृत, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो, शून्य भी शामिल हो, तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य भी शामिल हो। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर आप यही कहना चाहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में सर आप डिफिनेशन बताएं कि जो संख्या 1 2 3 4 मतलब जो गिनने की जो संख्याएं हैं उन्हें, किसी वस्तु को गिनने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दे रहे हैं इसका मतलब कि सर 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जब 0 से लेकर के अगर हम लोग संख्याओं को शामिल करते हैं अनंत तक की जो संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याओं कौन संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब प्यारे बच्चों, पूर्ण के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संख्या होगी संख्या के प्रकार में, तो आप कहेंगे कि सर पूर्ण से, अब पूर्ण के बाद आ जाते हैं सर पूर्णांक। सर पूर्णांक क्या होता है? अच्छा, इसके नाम से पता लग रहा है प्यारे बच्चों कि पूर्णांक, पूर्णांक का जब संधि विच्छेद के रूप में जब अगर इसे तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक।
पूर्णांक संख्या या पूर्णांक क्या होते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होगी, अगर पूर्ण संख्या की जब बात किए थे तो आप कह रहे थे कि सर ऐसी संख्या जिसमें शून्य भी शामिल हो, ऐसी संख्या जिसमें क्या शामिल हो, शून्य। तो प्यारे बच्चों अब पूर्ण अंक की जब बात करेंगे तो पूर्ण अंक इसमें सभी संख्याएं, जैसे इससे पहले जो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे आप शुरू करे थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप शुरू कर रहे थे ना, तो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट कर रहे थे। प्यारे बच्चों ये तो आपका पूर्ण संख्या है, ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये धनात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक। आप कहेंगे कि सर इस पे तो कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोई अंक लिखा गया हो और उस पर कोई चिन्ह न दिखाई दे तो उस पर प्लस छिपा रहता है, इसका मतलब कि सर आप पूर्णांक का डिफिनेशन जो बताएंगे, पूर्णांक का डिफिनेशन क्या होगा। तो पूर्णांक का डिफिनेशन प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसमें -1, -2 और -3, -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट इधर भी। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब कि जब अगर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने के बाद प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने के बाद जो प्राप्त संख्याएं हैं ऐसी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों जब अगर इसके डिफिनेशन को आप ध्यान से सुनेंगे तो हम डिफिनेशन में यही लिखवाए हैं, यही बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या का जैसे ही नाम आएगा तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, एक फ्रेम बन जाना चाहिए कि आप सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जब प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे में देख लेंगे कि प्राकृतिक संख्या में, तो इसका मतलब कि सर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को, इसमें शून्य शामिल कर दिए एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लो भैया, तो आप कहोगे कि सर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लीजिए। सर कर लेते हैं ऋणात्मक संख्याएं, फिर कामा दे करके, ध्यान दो, कामा दे करके लिख लेंगे -4 और ये हो जाएगा -5। ये
आपका एग्जाम्पल के तौर पे ये बन जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं भैया कि सर इसमें ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5 और 0 अर्थात सर शून्य आप बोले ही हैं, डिफिनेशन में बोले हैं, तो शून्य और 1, 2, 3, 4 को शामिल कर लीजिए। ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पूर्णांक बोलेंगे या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो टॉपिक कुछ इस तरह से होगा कि सर पूर्णांक हम जान गए, कौन कौन सी संख्या जान गए, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले नंबर पे आप बताएं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, फिर सर आप बताएं होल नंबर पूर्ण संख्या, फिर तीसरे नंबर पे सर आप बताएं पूर्णांक बोले तो इसको इंटीजर बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो आप कहेंगे कि सर अब कौन सी संख्या बताने वाले हैं आप? तो हम बताने वाले हैं सम संख्या, जिसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं। सम संख्या क्या होती है? तो आप कहेंगे कि सम संख्या को सर इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या को कौन सा नंबर बोलते हैं? तो बोलेंगे इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो इसका डिफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं। याद करिए कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए या फिर जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, सर ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। आप सर पहले बता चुके हैं, तो या फिर सर हम लोग पहले ही से इसे पढ़ चुके हैं। जब पहले से पढ़ चुके हैं तो नोट कर लीजिए। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से, डिफिनेशन आपको आ रहा होगा, फिर भी आप नोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सम संख्या। इसका मतलब आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सर सम संख्या कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं मेरे भाई कि सर ये तो एक मरा हुआ मुर्दा रहेगा, वो इसका एग्जाम्पल बोल देगा कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए। इसका मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो 2 के पहाड़ा में आए, या जो 2 से 2 का गुणज हो, गुणज बोले तो गुणज या गुणनखंड जब करते हैं 2 से 2 के पहाड़ा में आ जाए, तो आप कहेंगे कि सर 2 के पहाड़ा में तो पहले नंबर पे 2 आएगा, फिर उसके बाद सर 4 आ जाएगा, और उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, डॉट करके आप इनफाइनाइट कर लेंगे। डॉट करके क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। या आदि सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। इसमें से पहचान करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, ये तो चूँकि कक्षा 10वीं में आप में आएगा नहीं, इससे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी जब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो इसमें पहचान करने के लिए आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या है। पहले आता था, अब इतना आसान नहीं आता है। अब आजकल के जो एग्जामिनर और जो आजकल के जो बच्चे हैं वो भी बहुत आप लोगों की तरह होशियार हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं। चलिए, सम संख्या के बाद का एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे जो है प्यारे बच्चों बात करेंगे सम संख्या के बाद, तो आप कहेंगे कि सर जब सम का नाम ले लिए तो इसका भाई जो है एक विषम, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? उसका भी सर नाम ले लीजिए, विषम संख्या। सम का भाई जब विषम है तो विषम को भी लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, विषम संख्या जिसे ओड नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों, विषम संख्या जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओड नंबर। हम लोग देखिए यूपी बोर्ड के धुरंधर हैं, हम लोग यूपी बोर्ड के धुरंधर हैं, इसलिए हिंदी मीडियम से हैं तो हमें हिंदी में हम लोग लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी इंग्लिश में लिखने की तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको वो भी बता दिया जाएगा।
प्यारे बच्चों, विषम संख्या की जब अगर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर विषम संख्या कहते किसे हैं? तो अभी सर आप बताएं कि सम का भाई है, इसका मतलब कि सर सम को छोड़ करके जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं कौन सी संख्या होगी? तो विषम संख्या। इसका मतलब सर आप यही कहना चाहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल जो है आप बहुत आसान भाषा में आराम से आप लिख लेंगे कि सर ऐसी संख्या जो 2 से न कटे। तो आप कहेंगे कि सर 2 से न कटने वाली संख्याएं सर हो जाएगी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सर 12 नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो उसमें बच्चे 11 के बाद बोल देते हैं 12। तो ये ध्यान में रखना है कि 12 नहीं होगा, 13 होगा। डाट डाट करके इनफाइनाइट कर लीजिए, अनंत कर लीजिए। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे की वीडियो में अभाज्य संख्या जो अगली जो हेडिंग होगी प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सब संख्या के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट समझिए, या फिर आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, और हो सके तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक दिन के लिए ज़रूर लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल सके। प्यारे बच्चों, हमारा चूँकि चैनल नया है, जिस वजह से अभी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता चल पाता है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, जिसमें आपको इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं, जो इसके सलूशन हैं, उनको सॉल्व करवाया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।